मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने थंबनेल देख करके ही क्लिक किया हुआ है और क्लिक करके ही यहाँ पे पहुंचा हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो प्ले कर ही दिए हो तो सुन लो। मैंने थंबनेल पर क्या लिखा हुआ है कि बिना पढ़े एग्जाम में टॉप कैसे करें, है ना यही बात। और आप भी उसी चीज को पढ़ करके और क्लिक करके यहाँ तक पहुंचे हो। बिल्कुल सही किए हो, क्योंकि मैंने जो लिखा वही तो बताऊंगा ना आपको फिर, और आपने जो देखा वही देख करके आपने इस वीडियो में आया और अभी आप देख रहे हो। अच्छी बात है। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ था कि बिना पढ़े एग्जाम में टॉप कैसे करें, और वहां पे क्वेश्चन मार्क है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है। ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या आप हमसे कर रहे हो, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मेरा प्रश्न है, क्या बिना पढ़े एग्जाम में टॉप किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा बिना पढ़े। ध्यान दीजिएगा, सब कोई पढ़ाई ही करता है लेकिन कोई समझता नहीं है। यहां पे समझ की मैं बात कर रहा हूं। देखिए पढ़ने में और समझने में और सीखने में बहुत फर्क है। पढ़ते रह जाइएगा जिंदगी भर, पढ़ते रह जाइएगा 10 घंटा 20 घंटा 25 घंटा लगातार पढ़ते रह जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे किसी चीज से, तो आप सीख करके जो है उस चीज में आप डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपका बोर्ड का एग्जाम 2025 में पढ़ने वाले, वो भी फरवरी में, जैसे कि आपको पता है, और आप उसी टेंशन में मर रहे हो। और टेंशन में मर रहे हो तब तो स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब इतनी सारे वीडियो खोज रहे हो कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कुछ नहीं पढ़ो, पढ़ना ही नहीं है। मैंने थंबनेल पर इसीलिए लिख रखा है कि बिना पढ़े टॉप कैसे करें। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं कभी जोर नहीं करूंगा कि आप पढ़ो, मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा। कहोगे क्या बात कर रहे हो पागलपन जैसी। अरे नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। देखिए गणित की बात किया जाए, उसमें से 2 3 4 मुख्य ऐसे चैप्टर हैं जिसको अगर आप केवल देख लें, यानी समझ लें केवल, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा नहीं कह रहा हूं पढ़ने के लिए। हाँ, अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, और आप उस कमी को छुपा रहे हो, अपने गार्जियन से छुपा रहे हो, अपने शिक्षक से छुपा रहे हो। देखो कमियां जितना तुम छुपाओगे, जाहिर नहीं करोगे अपने शिक्षक के साथ, सामने वाले के साथ, तो कुछ सीख नहीं पाओगे। सीधी सी बात है। तो देखिए उसी को जो है मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि आपने अभी तक कितना गलती कर रखा है और क्या गलती आप भविष्य में कर सकते हो। देखिए मैं बात कर रहा हूं क्या चीज का, तो एग्जाम के बारे में। अभी आपके पास समय बहुत कम है ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समय बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। जितना सीखना, जितना समझना, जितना पढ़ना है, उससे अत्यधिक आपके पास समय है कि नहीं। अभी आप मत सोचो कि आपका एग्जाम सर पर मंडरा रहा है। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, है कि नहीं। आप सिर्फ अगर कल तक नहीं पढ़े हो ना, आज से पढ़ना प्रारंभ कर दो। अगर ये वीडियो रात में देख रहे हो ना, देख करके बढ़िया से सोच समझ के सो जाना, और सुबह से वही करना जो तुम्हारा दिमाग कहेगा। अगर दिन में देख रहे हो ना इस वीडियो को, तो एक काम करो, पूरा देख करके समझ लो मैंने क्या बोल रखा और क्या बोलना चाहता हूं, उसको ध्यान सोचो और अभी से बैठ के पढ़ने लग जाओ। क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ने में तकलीफ हो रही है, प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम काहे के लिए हैं। अरे हमारे चैनल पर भी जो है ट्रिग्नोमेट्री, एपी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने उसको पहले से अपलोड कर रखा है। वो प्लेलिस्ट में है, आप जा करके ढूंढो। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। समझो आप वीडियो देख रहे हो, यानी हो चुका हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हो, है कि नहीं। तो आइए अब मेन बात हम क्या करते हैं। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि गणित में ट्रिग्नोमेट्री है, एपी है, वो निर्देशांक ज्यामिति है, बहुपद है। ये 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप केवल एकदम बढ़िया से आधा घंटा 1 घंटा डेली बाय डेली इसको अध्ययन करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो है हल करोगे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पास क्या अच्छा नंबर ला सकते हो, 80 पैसे में ला सकते हो। क्योंकि यही से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट्स का है। अगर आप कहोगे अगले वीडियो में जो है मैं बता दूंगा किस किस चैप्टर से जो है कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, है कि नहीं। मैथ, मैंने क्या कहा, मैथ में भी ऐसे टॉपिक्स हैं, और साइंस में भी ऐसे टॉपिक्स है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, सिविक्स में बहुत सारे हैं।
है कि नहीं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ मैथ का। मैथ में मैंने जो बताया वो तो हो गया, लेकिन अब साइंस की बात की जाए तो साइंस के लिए भी आप सीबीएसई वाले हो, बिहार बोर्ड वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाईलिंगुअल मैंने वीडियो भी डाल चुका हुआ है, देखिए फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे प्लेलिस्ट में, सीबीएसई एनबीएसई भी, वहां से आप भी जाकर देख सकते हो। जैसे कि हाल ही फिलहाल में, जैसे कि कल या परसों में मैंने जो एक वीडियो डाला हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट्स, आपने उसको नहीं देखा हुआ है, जाकर के देखो तो पहले, देख करके फिर समझो क्या क्या है उस टॉपिक में और क्या है उस वीडियो में, है कि नहीं। अब आओ मेन पॉइंट पर। हमारे कहने का मतलब है, देखो बैठो नहीं, जब भी आपको समय मिल रहा है किताब उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। देखो अभी याद नहीं करो, उसको समझो, क्योंकि जितना याद करोगे उतना भूल जाओगे। हमें समझना बहुत जरूरी है किस चीज को। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप जिस शिक्षक के पास पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, प्रश्न ज्यादा करो, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं करोगे तुम नहीं सीखोगे। यानी प्रश्न तब तुम कर सकते हो जब तुम समझने का प्रयास करोगे। जब समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे कैसे आया और यहाँ पे कैसे आया, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम तब होती है जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, यानी सीखना स्टार्ट करते हो। प्रॉब्लम उस बच्चे को नहीं होती है जो बच्चा नॉर्मल है, बस ऐसे कोचिंग ट्यूशन स्कूल से आया और बस हो गया, उसका कहानी खत्म। वैसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, और वैसे बच्चे आसानी से पास भी कर जाते हैं। लेकिन कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आप पढ़ाई ही क्यों किए, जबकि आपके पढ़ने के बाद जो है आप किसी को मोटिवेट ना कर सको, आप किसी को कुछ ना दे सको, फिर पढ़ने से आपको क्या फायदा? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। पढ़ाई ऐसा करो कि बगल वाले को पता ना चले कि ये पढ़ रहा है। मैंने क्या कहा नहीं समझ में? मतलब अगर आपके कोई दोस्त है ना, तो सबसे पहले तो भाई इस एग्जाम को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के किसी को भी छोड़ दो। ये दोस्त क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सबको छोड़ो और बुक से लगाव रखो। जब तक बुक से लगाव नहीं रखोगे, प्रेम नहीं करोगे, याद रखना है मेरी बात, कभी भी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो। क्योंकि वही एक अच्छा दोस्त है जो हमें सब कुछ सिखा सकता है। इस बात को विश्वास करो। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, उम्र ही क्या है आप लोगों की, 14, 15, 16, ज्यादा बातें नहीं समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जितना दूर रहोगे दोस्तों से और जितना इस माहौल से दूर रहोगे, उतना बेहतर कर सकते हो। और दोस्त बनाओ तो किताब को बनाओ। 10 घंटा पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 घंटा पढ़ो, मन से पढ़ो, लगन से पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ो, काम करो तो काम करो, खाना खाओ तो खाना खाओ, फिल्म देखो यानी मूवी देखो तो मूवी देखो, सीरियल देखो तो सीरियल देखो, लेकिन जो काम कर रहे हो उसको जो ईमानदारी से करो, एकदम वही काम पर भिड़ो, उसी पर फोकस रखो। ठीक है कि नहीं? मैंने बहुत बोल दिया आप लोगों को, ये आप लोगों को लगता होगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैंने सच्चाई बताया हुआ है आप लोगों को। देखिए अब बात करते हैं रिजल्ट की। अगर रिजल्ट खराब आया ना, हम क्या, कोई भी बोलेगा इससे इतना देर तक पढ़ रहा था। दिखावा मत करो मेरे भाई, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मन में है ना वो तुम ही समझ सकते हो और दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो आपका जो मन में कोई भी बातें चल रही है ना, उसको साइड करो। फिलहाल आपका फ्यूचर है, यानी 2025 यानी 2025 का आपका बोर्ड का एग्जाम है, उस पर फोकस करो। दुनिया की सारी बातें भूल जाओ, सारी समस्याएं को भूल जाओ, लेकिन 2025 नहीं भूलना है, आपको उसी में एग्जाम देना है। आज अगर सही नहीं करोगे, कल क्या सही कर सकते हो? लोग तो कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, अरे भविष्य में क्या होगा, अरे क्या करेंगे, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे काम, इतना प्रॉब्लम लोगों के पास है ना कि अगर देखा जाए ना तो मतलब टेंशन के हमारे आदमी मर जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरी क्या सोच है आप जरा सुनना। मैं कहता हूं जब आज का आज सुधार लोगे तो आज जो होगा ना वही तुम्हारा कल डिसाइड करेगा, क्योंकि फ्यूचर तभी तय होगा जब आज तुम्हारा सही रहेगा। इस बात को याद रखना। आज को बनाने का प्रयास करो, वर्तमान में जीने का प्रयास करो, ज्यादा मत सोचो और लगन से अपना काम करो, ईमानदारी से पढ़ो, जितना पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन करता है 10 घंटा सो जाओ, लेकिन उठो उसके बाद से इतना पढ़ो कि वो 10 घंटा जो है क्या कर जाए, रिकवर कर जाए। मैं ये कहना चाहता हूं। 1 घंटा पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। एक टारगेट बनाओ कि हाँ 1 घंटे में मुझे इतना प्रश्न को कवर कर लेना है, इतना मैथ के क्वेश्चन को हल कर लेना है। एक टारगेट बनाओ, उस पर जो एकदम साफ भीड़ जाओ। मैं नहीं कहूंगा कि तुम रूटीन बनाओ, 10 घंटा पढ़ो 5 घंटा पढ़ो, नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम रूटीन बनाओ, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी मर्जी है।
आपका दिमाग है, आपका दिमाग हो सकता हो कहीं 10 मिनट में ज़्यादा कर लेता हो कवर, किसी किसी बच्चे का दिमाग कवर करने में 3 घंटा लगा देता है। तो मैं कैसे बताऊं कि आप 10 घंटा पढ़ो या 5 घंटा पढ़ो, ये आपके ऊपर है। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। मैंने थंबनेल पर लगाया आपको तो बहुत खुशी हुई होगी कि बिना पढ़े कैसे हो सकता है मेरे भाई, कैसे बिना करे कैसे हो सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल कराता हूं, मैं जादू दिखाऊंगा आपको, जादू मैजिक। मैं तो बहुत सारा जो है मैजिक्स वाला टॉपिक जो है प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, वो देख लेना, मैथ का जादू। लेकिन आज मैं रियल जादू बताऊंगा आपको, रियल जादू सिखाऊंगा। अगर आपके पास कलम है तो आप ले लीजिए, हाथ में ले लिए, ढूंढो, देखो, लाओ, हाँ ला लिए ना, ठीक है। कलम सामने रखो ऐसे हथेली पर, इसी प्रकार से रखो बिल्कुल, और अपना आंख बंद करना। मैं एक मैजिक करा रहा हूं, आप यहां से कलम को उठा सकते हो, ऐसे करोगे ना कलम ऊपर उठ जाएगा। चलो करो ऐसे, हाथ ऐसे करो, आंख बंद करो, मैं 3 तक गिनूंगा, पेन आपके हाथ में चला आएगा। विश्वास नहीं, करो जल्दी करो, चलो 1 2 3। क्या हाथ में आ गया? नहीं मेरे भाई, यही मैं बताना चाह रहा था, सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, इसको ऐसे उठा सकते थे आसानी से बिना देरी किए। सोचो मत, करो करो करो, मैं 50 बार कहूंगा, करो, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये बात गलत है, इस बात को मानो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाहर कमा करके पढ़ लेते हैं, पास करते, भाई उसका भाग्य क्या, कुछ नहीं होता है। अरे वो बाहर कमाया, उसको टेंशन है, उसको प्रेशर है, भाई मुझे कुछ करना है, वो 10 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, वो निकल गया। आप तो दिन रात उसी में लगे हो ना, आप फ्री हो, आपको हर चीज, हर सुविधाएं जो है गार्जियन दे रहे हैं, सब कहीं से मिल रहा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। जो बाहर पढ़ता है ना बच्चा पास कर जाता है, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे फेल कर जाते हैं। क्या है? ये है सोच, यानी उनके अंदर मोटिवेशन का कमी है, उनके अंदर जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है। जिम्मेदार बनो, आज से ही जिम्मेदार बनो, उठो दौड़ो। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, जब तक करोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है, और कोई कुछ करके भी नहीं देगा। हम लोग चाहे कितना भी पढ़ा दे, कितना भी सिखा दे, कितना भी VVI तुम लोग को रटवा दें, लेकिन तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिमाग कहेगा, माइंड कहेगा, वही लिखोगे जो तुम्हारा माइंड लिखवाएगा। हम लोग कितना भी रटवा दे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इसको पहले ठीक करो। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक तुम ठीक नहीं होगे, इस बात को याद रखना। और जब तक तुम ठीक नहीं होगे तुम्हारा फैमिली ठीक नहीं होगा, जब तक फैमिली ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। लाख कुछ भी आपके पास कुछ भी है, लेकिन जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे, अपने आप को सत्यापित नहीं करोगे, जिंदगी में कोई भरोसा करने वाला नहीं है। याद रखना, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पास, सत्यापित करना बहुत जरूरी है। मेरी बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, मैं कड़वी बात बोला हूं। अपने आप को पहचानो, दुनियादारी छोड़ो। दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे फिर होगा। मैं क्या कहता हूं बुरा मत मानना, थोड़ी सी बस आता हूं अपने देहाती लैंग्वेज में, थोड़ी सी बस थोड़ी सी सुन लेना, बस सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। देखो, कहने का मतलब है तुम करो ना, लोग को करो ना, लोग को करो ना, तुम लोग को करो, खूब लोग को करो, लोग तुमको करेंगे। पता है क्या? पीछे में बांस। याद रखना मेरा, इस बात को याद रखना, इस लाइन को याद रखना। लोग को तुम करो, लोग तुमको करेंगे, पीछे में बांस करेंगे। याद रखना इस बात को। इसलिए लोग को करना छोड़ो, खुद पर मेहनत करो और खुद को करो, खुद को डेवलपमेंट करो, तब जाके कुछ होने वाला है। समझ में नहीं आया? अंत बात मैं बता रहा हूं, अगर हमसे जुड़े हुए हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं जुड़े हुए ना, देखो बगल में सब्सक्राइब बटन दबा लो। मैं बहुत कब क्या वीडियो दे दूं आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे सकता हूं कभी कभी, इसको भी याद रखना। आप लोग मोटिवेट भी कर सकता हूं, मेरे साथ बने रहो, है कि नहीं? और ध्यान रखना, सबसे जरूरी बात अंत में बताना चाहूँगा, मेरे भाई हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मम्मी पापा का दिल जो है ना कभी मत दुखाना भाई, मत दुखाना। क्योंकि जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना माँ की कीमत क्या होती है, जिसकी बहन नहीं है ना उससे पूछना बहन की कीमत क्या होती है, जिसके पिता नहीं है ना उससे पूछना पिता की कीमत क्या होती है। यानी जो बंदा जो चीज़ खोया है ना उसी का कीमत वो जानता है। सोच रहे होगे मैंने कुछ नहीं खोया है, लेकिन यह एहसास बहुत ज़्यादा है, इस बात को याद रखना। तो सर्वप्रथम अपने आप को मजबूत करो, खो मत, जो है उसमें जीना सीखो, जो भगवान दे दिए हैं उसमें रहना सीखो, संतुष्टि के साथ रहना सीखो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। क्यों नहीं होगा?
आप मेरा बात मानो, पढ़ो, फिर रिजल्ट आएगा ना मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ भैया जी आपने क्या बोला था। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बहुत मैंने बोल चुका आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।